कहीं धर्म कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई और कहीं मुसलमान बनते हैं। कभी आना इस बट वृक्ष के नीचे मित्रों, यहाँ इंसान ही इंसान बनते हैं। ऐसे बट वृक्ष के नीचे मौजूद आप सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमन। आज मैं राजा भोज के समय में संस्कृत उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त थी, इसके लिए मात्र 2 उदाहरण देना चाहेंगे। आप का यदि संस्कृत के प्रति अनुराग होगा या संस्कृत की अगर जानकारी होगी थोड़ी बहुत, तो निश्चित रूप से आपको जो है ये दोनों वृत्तांत जो है बहुत ही रुचिकर लगेंगे। एक बार राजा भोज निशीत काल में, निशीत काल कहते हैं आधी रात को, निशीत काल में अपनी रानी से अपने बड़प्पन की चर्चा कर रहे थे कि हे रानी, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हमारे राज दरबार में जो युवतियां हैं वो चित्त को आकर्षित करने वाली, मेरे बहुत सुंदर हैं, और मेरे जो मित्र हैं वो भी मनोनुकूल हैं, जो बंधु बांधव हैं वो भी सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, और जो नौकर चाकर हैं उनकी वाणी भी बड़ी मधुर है, और आप उनको बुलाइए तो दौड़ते हुए आते हैं। चिघाड़ते हुए हाथी हैसाला में हैं, और हवा की तरह से उड़ने वाले नागौर घोड़े हैं। इतना कहते हुए ये संस्कृत में कह रहे हैं। अभी मैं आपको संस्कृत का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। ये बातें जो कह रहे हैं राजा भोज जो है अपनी पत्नी से, जो है ये संस्कृत में कह रहे हैं। और इतना कह कर के थोड़ा सा शांत हो गए, चुप हो गए, और उसी बीच जो है उस बेडरूम के नीचे जो एक चोर छिपा हुआ था, और चौथी लाइन उसने पूरा किया। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे थे संस्कृत में। चेतो हरा युवतयः सुहृदानुकूला असद्बांधवा प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या वलगन्ति दन्ति निवहास तरलास्तुरंगा असम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। अर्थात चेतो हरा युवतयः, चित्त को हरने वाली हे रानी, अपने राज दरबार में चित्त को हरने वाली रानियां हैं। चेतो हरा युवतयः सुहृदानुकूला, जो सुहृद हैं, मित्र हैं, वो हमारे अनुकूल हैं। सद्बांधवा, जो बंधु बांधव हैं वो सद्बांधवा, सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं। प्रणय गर्भ गिरस्य वृत्या, जो हमारे नौकर चाकर हैं उनकी बाणी बड़ी प्रेम की है, और वो दौड़ते हुए चले जाते हैं आप बुलाइए तो। और वलगंति दंति निवहास, जो चिघाड़ते हुए हाथी हैं, और तरलास्तुरंगा, वायु के वेग से चलने वाले नाग और घोड़े हैं। इतना कह कर थोड़ा सा रुके थे, तब तक नीचे से चोर कह उठा। क्या चोर ने कहा कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। हे महाराज जी, जिस समय आपकी आंख बंद हो जाएगी उस समय ये कुछ भी नहीं रहेगा। कितनी सुंदर बात जो है, क्या कहते हैं वो चोर कह रहा है कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। रामायण में भी ये प्रसंग आता है, जब राजा जनक से परशुराम जी कह रहे हैं कि इस लक्ष्मण को, ये राजपुत्र बहुत ही ढोटा है, इसको जरा मेरे नज़रों के सामने हटाइए, मेरा नज़रों के सामने से हटा दीजिए। उस समय लक्ष्मण जी मन में हंसते हैं और कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। क्या कहते हैं कि मूंदो आँख कतौ को नाही, बीसे लखन मन माही, और मूंदो आँख कतौ को नाही। यदि आप आँख बंद कर लेते हैं तो संसार में एक तरह से एक बहुत अच्छी दृष्टि है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपनी आँख बंद कर लीजिए तो कुछ भी नहीं आपके सामने। जी, एक छोटा सा प्रसंग और है कि राजा भोज जो है वो अपने सैनिकों के साथ अपने क्या कहते हैं प्रजा की दशा को जानने के लिए वो बाहर निकले थे घोड़े पर सवार होकर के। क्या देखते हैं, रास्ते में एक वृद्ध जो है वो लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर लादे हुए जा रहा है। राजा भोज दयार्द्र हो उठे और पूछे कि भो वृद्ध किंते भारम बाधती,
किंते भारम बाधति। थोड़ा सा आपको इसकी भूमिका बता दें कि बाध धातु संस्कृत में जो है ये आत्मनेपदी चलती है, लेकिन राजा भोज ने इसको परस्मयपदी के रूप में प्रयोग किया। और वो लकड़हारा जो वृद्ध था उसने तुरंत उत्तर दिया राजा को कि हे राजन, ये भार जो है ये भारम तथा न बाधति राजन यथा तो बाधति बाधते। ये हमको ये भार जो है ये लकड़ी का गट्ठा उतना मुझे दुख नहीं दे रहा जितना आपका बाधति शब्द प्रयोग जो है ये मुझे बाधा पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत की कितनी उत्कृष्ट अवस्था थी कि एक लकड़हारा जो है राजा की गलती को पकड़ रहा है। किंते भारम बाधति राजन, किंते भारम बहति बाधते बाधते, किंते भारम बाधति, वो कहता भारम तथा न बाधति राजन यथा तो बाधति बाधते। बाध धातु जो है वो आत्मनेपदी है, लेकिन वो परस्मयपदी का प्रयोग कर रहे थे। तो कहने के मतलब कि इन दो उदाहरणों से ये पता चलता है कि राजा भोज के समय में संस्कृत की बड़ी ही उत्कृष्ट अवस्था थी जो है। और इन्हीं दो उदाहरणों के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं AK मिश्रा, खुसरोबाग, प्रयागराज। धन्यवाद आप सभी मित्रों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम।